नए खुलासे हो रहे हैं। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी सिर्फ एक हादसा या वारदात? सीबीआई को आरजी अस्पताल से जुड़ी अहम न्यूज हाजिर। डॉक्टर की मिली डायरी, क्या खुल जाएगी इससे अब मर्डर की मिस्ट्री। कोलकाता केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में छात्रा के मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। सीबीआई लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से रात भर पूछताछ की है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की छात्रा की रेप कर हत्या का मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में एक सिविल बटालियन संजय राय को गिरफ्तार किया है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जांच के दौरान सीबीआई को पीड़िता छात्रा की डायरी मिली है। साथ ही सीबीआई अधिकारियों ने डॉक्टर के कुछ नोटबुक्स भी हाथ लगे हैं। ये नोटबुक्स कोलकाता पुलिस को सीबीआई को सौंपे गए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मृत डॉक्टर की मौत के रहस्य अब खुल सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये नोटबुक मृतिका के लाश के पास में मिले थे। इस नोटबुक के कई पन्ने फटे हुए थे, कई पन्ने के चीथड़े उड़ गए थे। कोलकाता पुलिस के एक जांच अधिकारी का मानना है कि आरोपी जब मृतिका के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उस समय मृतिका ने काफी विरोध किया था। विरोध के दौरान ही नोटबुक के पन्ने फट गए हैं। उनका कहना है कि चूंकि मृतिका मेडिकल की छात्रा थी और चिकित्सा के कार्य में भी जुड़ी थी, डॉक्टरों के पास प्रायः ही नोटबुक होते हैं। यह नोटबुक भी कुछ इसी तरह के थे, जिन पर दवाइयाँ वगैरह के नाम लिखे जाते हैं। कोलकाता पुलिस ने नोटबुक के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। सीबीआई अब उसकी तहकीकात कर रही है। इसके साथ ही सीबीआई अधिकारियों के जांच के दौरान डॉक्टर के एक डायरी की भी जानकारी मिली है। उस डायरी में दुष्कर्म से पहले अपने उद्गार लिखे हैं। वह बहुत ही मेहनती थी और पोस्ट ग्रेजुएशन में वह गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। मृत डॉक्टर के पिता डायरी के बारे में उनके पिता ने भी विभिन्न टेलीविजन चैनलों से बातचीत करते हुए जिक्र किया है। डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। मृतिका के पिता ने टेलीविजन चैनल पर बताया है कि उनकी बेटी पढ़ने में काफी होशियार थी। वे लोग बहुत ही सामान्य परिवार से थे। उनकी बेटी ने अपनी मेहनत के बल पर मेडिकल का परीक्षा पास की थी और फिर पीजी की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता ने बताया कि मृत छात्रा ने डायरी में लिखा था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहती थी। मृतिका को आरजीकर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में रखा गया था। नाइट शिफ्ट के दौरान जाने से पहले मृत छात्रा ने डायरी लिखा था। एमडी की पढ़ाई कर रही छात्रा की इच्छा थी कि वह एमडी की परीक्षा में टॉप स्थान हासिल करे। वह गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मृतिका का गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना टूट गया। वह रात को नाइट ड्यूटी पर पहुंची, लेकिन फिर वापस घर नहीं आ पाई। रात को ही उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि आरंभ में अस्पताल की ओर से मृतिका के पिता के फोन किया गया था। उसमें अस्पताल के अधिकारियों ने बताया था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन मामला तब तूल पकड़ा तो इस बात का खुलासा हुआ कि मृतिका ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। कोलकाता पुलिस उस समय मामले की जांच कर रही थी। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के चौथे तल्ले के सेमिनार हॉल में मृत डॉक्टर का शव बरामद किया था। मृत डॉक्टर की लाश बहुत ही बुरी हालत में संदिग्ध अवस्था में मिली थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसकी पसलियां भी टूटी हुई थी। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कोलकाता पुलिस के सिविक बटालियन संजय राय को गिरफ्तार किया। संजय राय को पुलिस ने उसके टूटे हुए ब्लूटूथ से पकड़ा था। पोस्टमार्टम के अनुसार पीड़िता घटना के समय अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी, जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच का ये रिपोर्ट कहा गया है कि उसके मुंह, आंख और निजी अंगों से खून बह रहा था। उसके निजी अंगों में गहरा घाव था जो जननांगता के संकेत दे रहा था। उसके गले के कार्टिलेज भी टूट गया था।
आरोपी संजय राय ने कोलकाता पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिए थे, लेकिन इसे लेकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देशव्यापी प्रदर्शन और हड़ताल हुए। इस बीच मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा और कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिया। सीबीआई लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई आरोपी के सिवा किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि अन्य आरोपी भी इस मामले में शामिल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आर्जिकर मामले की जांच के सीबीआई ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर और समेत 10 लोगों का तलब लिया है। घटना की रात कुछ गार्ड ड्यूटी पर थे। किस फ्लोर पर किसकी ड्यूटी थी, इसका भी पता लगाने की सीबीआई ने सुपरवाइजर को ड्यूटी रोस्टर के साथ तलब किया। 2 अस्थायी सुरक्षा गार्डों को भी तलब किया गया है, जिन्हें पहले अस्पताल में निलंबित कर दिया था। आर्जिकर में मृतका की मौत के बाद से ही प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगा रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन विवादों में उनका पीछा नहीं छोड़ा। सीबीआई ने अधिकारियों ने उसे बीच सड़क से उठा लिया और उसे पूरी रात पूछताछ करते रहे। दरअसल संदीप घोष कई तरह की पूछताछ के बाद पता चला कि संदीप घोष अपने आर्जिकर हॉस्पिटल में पोर्न मूवी चलाता था। दरअसल संदीप घोष पर कई सारे भी आरोप लगे हैं। दरअसल संदीप घोष और संजय राय एक साथ मिले हुए हैं। दरअसल संदीप घोष का हाथ संजय राय पर है, तभी वह संजय राय बेफिक्र होकर उस हॉस्पिटल में घूमता फिरता रहता था। सीबीआई ने मृत ट्रेनी डॉक्टर के एक दोस्त और उसके ड्राइवर को भी तलब किया है, उसके पूछताछ की है। इसके साथ ही सीबीआई ने अधिकारी चौथी बार आर्जिकर अस्पताल पहुंचे और वहां पड़ताल और पूछताछ की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले की जांच लेकर सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने हत्या के मामले की जांच के लिए कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई के अधिकारियों ने हाल ही में मृत डॉक्टर के माता पिता से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मृतक के माता पिता ने सीबीआई को अस्पताल के कई संदिग्ध के नाम दिए हैं। इनके मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने 30 लोगों की पहचान की है। ये 30 लोग सीबीआई के रडार पर हैं। इसी बीच सीबीआई ने मृतक के एक दोस्त और उसके ड्राइवर को भी तलब किया है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के पिता ने केंद्रीय जांच एजेंसी में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनकी बेटी के बलात्कार और हत्या में केवल एक ही व्यक्ति शामिल था, बल्कि उनका अनुमान है कि इस घटना में 1 से अधिक लोग शामिल हैं। पूरी घटना में अस्पताल के डॉक्टरों और छात्रों का हाथ हो सकता है। उन्होंने सीबीआई को मृत डॉक्टर के साथ काम करने वाले कुछ लोगों के नाम बताए। उन्होंने उन पर शक करने की वजह भी बताई। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर के माता पिता जिनका नाम लिया, उससे पूछताछ की प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के कई अधिकारियों जिन्होंने शुरुआत में घटना की जांच शुरू की थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक डॉक्टर के सहकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि रात 2 बजे के बाद लड़की सोने चली गई, तब तक वह सहकर्मियों के साथ अगले दिन सुबह 9 बजे शव बरामद हुआ। इतनी देर तक किसी ने उसकी तलाश क्यों नहीं की। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में भले ही संजय राय पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन केस के केंद्र में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष ने घटना के 1 हफ्ते पहले अपने फोन के कॉल को रिकॉर्डिंग मैसेज डिलीट कर दिए हैं। कई नंबर भी फोन से हटाए गए हैं। सीबीआई अब इस डेटा को फोन से रिकवर कर रही है। सीबीआई को घोष से 7 सवालों को जवाब नहीं मिले। सीबीआई 4 दिन से उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन करीब 7 सवाल ऐसे हैं जिन्हें स्पष्ट संदीप घोष सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल संदीप घोष का रुतबा इतना है कि एक फोन से आ जाती है गुंडों की भीड़। डॉक्टर संदीप घोष अपनी लाइफ स्टाइल के कारण चर्चा में रहे हैं। गृह विभाग निर्देश के अनुसार अस्पताल में 20 सुरक्षाकर्मी तैनात हुए थे। इनमें 6 से 8 गार्ड घोष की सुरक्षा में हमेशा रहते थे। घोष जब भी कमरे के बाहर निकलते थे
उनके साथ 6 से 8 सुरक्षा गार्ड थे। अस्पताल के 2 कर्मचारी सबसे आगे सीटी बजाते चलते थे ताकि रास्ता खाली हो जाए। अगर कोई डॉक्टर घोष के खिलाफ बोलता है तो उसे गुंडों की भीड़ आकर उसकी अस्पताल में भर्ती कर देती है। उसके पड़ोसी ने बताया कि एक बार घोष ने अपनी ही पत्नी के सीजरियन डिलीवरी होने के बाद पेट पर लात मार दी थी, जिससे सीजरियन टांके खुल गए थे। दरअसल संदीप घोष के निर्देश पर लवारिस 100 लैब में आते थे। ट्रेनी डॉक्टर इसी अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में आने वाले लवारिस 100 को घोष के निर्देश पर प्रैक्टिकल के लिए लैब में भेज दिया जाता था। उनके खिलाफ मानव अंगों की तस्करी को संरक्षण देने के आरोप भी लगते जा रहे हैं। कई बार मुद्दा भी उठा, लेकिन उनकी उच्च पहुंच के चलते मामले दबते जा रहे हैं। अब संदीप घोष करप्शन के गंभीर आरोपों में घिर चुके। आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।